अब मैं खड़ा हूँ लाइट के नीचे, सडनली जहाँ से वो गए थे ना गेट की तरफ, वहीं से एक काली सी परछाई सीधा मेरी तरफ निकल के आ रही थी। अच्छा जी। 2 टांगे ऐसे, ये हिस्सा और पूरा ऐसा सर इस टाइप का था, पीछे वाला हिस्सा नहीं था उसका। और वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी सीधा, जैसे जैसे वो चली थी उसकी आकृति बड़ी होती जा रही थी। इधर से सुअर निकल के जा रहा, फिर इधर से बिल्ली निकल के जा रही है। अब ये रूप कैसे बदल रहा है अपने आप? या तो एक ही जानवर होना चाहिए या फिर ये सारे जानवर होने चाहिए। उस टाइम भाई सच बताऊं तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं आंखों से रो रहा था उस टाइम। तो भाई जैसे वो मेरे को बुला रहे थे कि आजा आजा, तो ऐसे यहाँ से तो मैंने एक छोटा सा कंकड़ लेके ऐसे मार के चेक किया कि मैंने रियल है या फिर ये भी कुछ हला हुआ है। तो भाई मैंने ऐसे कंकड़ फेंक के मारा और वो पाल निकल गया। कह रहा है को रुक मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ की ना थोड़ी सी ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे मंत्र मंत्र बोल के चेक किया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ना किसी लेडी को जलाया गया जिंदा। तो उन्होंने बोला पीछे मुड़ के देख, वो पीछे भाग के आ रही है हमारे। मेरी आंख खुल जाती, ये मेरा सपना था उस टाइम पर। मैं एकदम उठता हूँ ना, सामने दीवार में बैठा हुआ मिलता है मेरे को वो। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, अभी बहुत थक गया हूँ, सोना है तो सो जाता हूँ जाके। अब जैसे ही मैंने गेट खोला ना भाई, सेम मेरे जैसा इंसान बेड पे पड़ा है सामने। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, कच्चे कलवे, डायन, कर्ण पिशाचनी, भ्रम राक्षस। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके सामने हमेशा हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। महफिल में मज़ा तब आता है जब हमारे साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जुड़ते हैं। इससे पहले आपने सागर तिवारी का नाम सुना होगा, जो हमारे भाई हमारे साथ जुड़े थे। आज एक और इन्वेस्टिगेटर को हम आपके सामने लेके आए जो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाले जो उनके साथ खुद हुई है। बहुत सारे ऐसे प्रूफ आज वो दिखाने वाले वीडियोस के बीच में, जहाँ पर आपको पूरा यकीन दिलाने की वो कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैप्चर करते हैं। तो आज हमारे साथ है विवेक भाई, जो कि इन्वेस्टिगेशन में है। तो मैं अभी पूरा एक मुद्दा दूंगा जहाँ पर वो अपना इंट्रो अपने हिसाब से दे। हो सकता है हमसे कुछ चीज़ें रह गई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारे साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जुड़े हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं विवेक भाई, कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम भाई। एकदम बढ़िया भाई, और थैंक यू भाई पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं अपनी स्टोरी आप सबके आगे रख सकूं। अभी ऐसे मैं छोटा सा अपना इंट्रो दे दूं ताकि लोग अच्छे से जान पाएं। अपना इंट्रो आप आराम से दीजिए और थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने टाइम से आप इस चीज़ में वर्किंग है और क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोशल मीडिया पर जो मेरी अपीयरेंस हुई थी वो फर्स्ट एज अ कॉमेडियन और एज अ मीमर हुई थी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था। बट आफ्टर लॉकडाउन ये सब कुछ बदल गया बिल्कुल। जब मेरे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा स्कैरी, और उसके चलते मैंने 1 से 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्योंकि उस एंटिटी ने इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया था कि ऑलमोस्ट 15 दिनों तक मैंने खुद को कमरे में बंद रखा, बाल नोच लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की। जैसे कि मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला, कई तांत्रिकों के पास गए, कई ताबीज़ बनवाए, और भाई बिलीव नहीं करोगे सबके सब फेक निकले। किसी से कुछ भी नहीं हुआ। एट दी एंड फिर खुद को समझाया इस चीज़ को लेकर कि जो भी है तुझे खुद लड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स हैं साथ में तेरे, और बाकी चीज़ चाहिए क्या फिर। तो जैसे तैसे फिर इस चीज़ से निकला मैं, और तब मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि भाई अभी जो मेरे साथ हुआ वो ना जाने कितने लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे अगर मान लो कोई क्राइम करता है, अगर आप या मैं कोई क्राइम करते हैं तो हमारे लिए पुलिस है, क्योंकि अब हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमें सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर ये एंटिटी ऐसे काम करें तो इनको सज़ा देने के लिए कौन है? या करवाने वाले अगर हो तो। हाँ, या करवाने वाले अगर हों तो बेसिकली अभी क्या है ना, ऐसा टाइम है कि आजकल साइंस का ज़माना है और ऐसी चीज़ों पर कोई बिलीव भी नहीं करता। और बिलीव जो करते हैं, जैसे तांत्रिक हो गए, ये सब हो गए, तो भाई वो सीधा सीधा अपना धंधा खोल के बैठे हुए हैं। आपको 100 में से 80% तो फेक ही मिलेंगे। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं अब एज अ घोस्ट हंटर इस चीज़ को, लोगों के साथ कुछ भी घटना हुई है तो मैं वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करूँगा कि क्या वो सच में किसी इविल स्पिरिट का काम है, या फिर वो हो सकता है कि उसके दिमागी कोई इमेजिनेशन हो। क्योंकि अभी तक मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था वो इमेजिनेशन थी मेरी, या फिर वो रियल में हुआ था। शुरू करते हैं, जनता को बताइए क्या पहला इंसिडेंट हुआ था आपके साथ। मैं अभी आपको स्टोरी बताता हूँ। हुआ ऐसा था कि हम सारे दोस्त जो हैं एक हमारे दोस्त के घर पर थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो शादी में गए हुए थे, और वो जो दोस्त था वो अकेला था। अच्छा, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है सारा के सारा वो एज अ फैमिली बेस है।
सबके सब 20 से 21 साल पुराने दोस्त हैं। तो हमारा ऐसा है कि कोई किसी के घर पर रुक जाता है, कोई नहीं होता। तो अब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को वहाँ भेज दिया था कि वो अकेला है, वहाँ रहे, और बाकी हम 1-2 दोस्त और थे वहाँ पर। तो सडनली एक दोस्त की एंट्री होती है वहाँ पर, और वो मतलब जो मेरा दोस्त था ना, उनके एज अ बिग ब्रदर टाइप थे वो। तो वो आते हैं घर पर, और वो घर पर आके ऐसे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर एक घी होता है उनके पास में, 1-2 किलो घी लेके आते हैं गाय का। सो उन्हें वो कहीं देना होता है। अब वो मेरे से बोलते हैं कि यार विवेक, एक काम कर, तू मेरे साथ चल दे अभी, और इसको देने चलते हैं। अच्छा, ये बात है 1 से 1:30 बजे की रात को, उनको जाना था वहाँ पर। अब जैसे वो मेरे को अप्रोच कर रहे थे, तो मैंने बोला अब उस टाइम मैं बहुत डरता था। इन रियलिटी बताऊँ, मैं सच में बहुत बड़ा एक डरपोक इंसान रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। सो अब मैंने उनको बोला कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं जा रहे। और रिसेंटली हुआ भी ऐसा था कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, कर्फ्यू लग रहा था। तो अगर पुलिस वाले देख लेंगे तो फिर वो सीधा डंडे तोड़ रहे थे बिना कुछ पूछे। तो एक रीज़न ये भी था, और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरे को डर लगता रात में। तो मैंने उनको मना करा कि भाई मैं नहीं जा रहा। सो अच्छा, वो CIA में है वैसे। सो उन्होंने बोला ऐसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और रही तेरी वो डर की बात भूत प्रेत को लेकर, तो मैंने कुछ तंत्र विद्याएँ की हुई हैं, तो तुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उन्होंने मेरे को यकीन दिलाया, तो फिर मैं चल दिया उनके साथ। अब जैसे हम पहुंचते हैं, तो अच्छा, ये घटना फरीदाबाद की है जहाँ मैं रहता हूँ। जब फरीदाबाद में भात कॉलोनी करके एक जगह है, वहाँ पर 45 फुट रोड की बात है। तो जैसे हम वहाँ से जा रहे थे निकल के, तो एक सैनी धर्मशाला पड़ती है वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पर। उसके साइड में एक जगह है जो खाली ग्राउंड टाइप का बना हुआ, वहाँ पेड़ वेड़ हैं, पीपल के, और नॉर्मल वैसे पेड़ भी हैं। सो भाई उनको जाना था एक्चुअली, वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड वगैरह से मिलने गए थे, उनको वो हैंड ओवर करने के लिए, जो घी लाए थे। हाँ, घी लाए थे, क्योंकि वो गांव से हैं, तो उनका मतलब घर का है सब कुछ, तो उन्हें वो देना था कि चलो एज अ गिफ्ट देने गए थे वो। अब वो गए थे पीछे वाले रास्ते से, जैसे कॉलोनी का मुंह उधर की तरफ एक पीछे का रास्ता होता है ना, तो वहाँ छोटा सा गेट होता था एंटर करने के लिए, तो वहाँ से वो गए थे। अच्छा, वो जो जगह थी ना पूरी की पूरी, वो पूरी एक बड़ा ग्राउंड था, खाली पड़ा था। और जैसे ये गेट है यहाँ से एंटर करने का, उससे थोड़ा सा साइड में एक पीपल का पेड़ था। तो वो मेरे को बोल के गए कि एक काम कर, यहाँ जो पीपल का पेड़ है ना, ये इसके नीचे खड़ा हो जा, और तुझे कोई आवाज़ लगाए ना तो पीछे मुड़ के मत देखना बिल्कुल भी। अब ये सुन के मैं थोड़ा और डर गया। मैंने कहा यार, ये पीछे मुड़ के देखने वाला क्या सीन है यहाँ पर। सो उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ भी हो जाए, बस पीछे मुड़ के देखना, चाहे मेरी आवाज़ आए, कुछ भी आए, पीछे मुड़ के मत देखना, बस जहाँ खड़ा है वहीं रहे, मैं अभी 2 मिनट के अंदर आया। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 मिनट में क्या जा रहा। अब जैसे वो वहाँ से चले गए ना, उसके बाद फिर बहुत तेज़ हवा चलने लगी। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब हवा चलती है ना, तो एक होता है नॉर्मल पेड़, एक होता है पीपल का पेड़। जब वो हवा चलती है तो पीपल का पेड़ उन सभी पेड़ों से ज़्यादा हिलता है, क्योंकि उसके पत्तों की शेप ऐसी होती है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। अब जैसा कि हमें पता है, हमारे पहले के टाइम में हमें तो ये लगता था कि सारे पीपल के पेड़ जो हैं वो भूतिया होते हैं, उन पर भूत रहते हैं अलग अलग टाइप के। खैर मेरे को अभी पता लगा है कि उन पर देवता वास करते हैं, इसलिए उनकी पूजा भी होती है। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था उस टाइम पर। तो अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, पीपल का पेड़ बहुत तेज हिलने लगा। अब मुझे लगा डर के, हाँ यार यहाँ पर कुछ तो है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला गया। जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर मैं वहाँ जाके वेट करने लगा, तो वहाँ पर ना ऐसे 2 पेड़ खड़े थे, एक इधर की तरफ लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। सो ऐसा वो थोड़ा दूर दूर थे, जितना बड़ा स्टूडियो है इतनी दूरी पर थे वो। तो मैं वहाँ बीच में जाके खड़ा हो गया, थोड़ा सा जाके मैं उनका वेट करता रहा। सो सडनली ये क्या हुआ कि मेरे को ना ऐसे टॉयलेट सी आई। तो मैंने सोचा कि खाली ग्राउंड है, रात का टाइम है, अब खुले में तो कर सकते हैं ऐसा रात को। तो मैंने वहाँ टॉयलेट वगैरह करा। उसके बाद फिर बहुत तेज हवाएं चलने लगी वहाँ पर। जैसे हवा चलने लगी तो वो जो पेड़ थे ना, वो ऐसे करके बहुत तेज लहराने लगे। अब सडनली हुआ क्या, एक होता कि नॉर्मल पेड़ लहरा रहा इधर, जैसे इधर की हवा चली तो इधर जाएगा वो। अब वो चारों तरफ की तरफ लहरा के वो बार बार मेरी तरफ आ रहे थे। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे अगर ऐसे हवा चल रही लहरा के फिर सीधा मेरे को टच करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि वो जो पेड़ों का तना था ना, वो इतना बड़ा था, वो काफी बड़े पेड़ थे, इतना झुक नहीं सकते थे नीचे वो। और भाई साहब वो पूरा ऐसे झुक के बार बार मेरे हाथों को ऐसे टच करने की कोशिश कर रहे, कभी मेरे कंधे पे उसकी जो लीव्स थी, हाँ, वो टच हो रही थी बार बार। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं थोड़ा और डर गया। तो मैं डरते ऐसे 10 से 12 कदम आगे चला गया, और रोड की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ एक होता है ना गली में लाइट लगी होती है, तो ऐसे में लगता है कि चलो लाइट लगी हुई है तो वहाँ चले जाते हैं हम, क्योंकि रोशनी में थोड़ा बहुत कम आते हैं ऐसा लगता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा आगे चला गया। तो जैसे मैंने नोटिस किया ना, तो आसपास वो पेड़ अभी भी वहीं खड़े हैं।
मैं 10 कदम आगे आ गया हूँ, लेकिन पेड़ वहीं है अभी भी। पेड़ वहीं पे ही है? पेड़ वहीं है। या आप अपनी जगह से नहीं हिले थे? अब नहीं, मैं प्रॉपर उस जगह से हिला था, पेड़ वहीं पर ही है। हाँ। ये बहुत अजीब सी है, मतलब ऐसे बिलीव करने लायक ही नहीं है, मैं तो ये सीधा कहूंगा, कि क्योंकि पेड़ चल के साथ में हाँ आ चल गए। के साथ में आ गए। बट ये मेरे साथ रियल इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ये मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल पास में खड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं वहां से सीधा भाग गया डर के, क्योंकि मैं अकेला था पूरे उसमें, तो मैं सीधा भाग के लाइट के नीचे खड़ा हो गया। अब मैंने सोचा कि यार ये मतलब लाइट के नीचे खड़ा हो जाता हूँ तो अच्छा, मेरे पास ना उनका नंबर भी नहीं था, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड थे, तो मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। तो वो हम उस दिन ऐसे फर्स्ट टाइम ही मिले थे। अब थोड़ी देर बात हुई, दोस्त यार हो जाती है, दोस्त लड़कों में तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो वैसा हो गया था। अब मैं खड़ा हूँ लाइट के नीचे, सडनली जहाँ से वो गए थे ना गेट की तरफ, वहीं से एक काली सी परछाई सीधा मेरी तरफ निकल के आ रही थी। अच्छा जी। हाँ, और वो ऐसा था कि एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जैसे सांड का आगे वाला हिस्सा होता है ना, बैक साइड छोड़ दो, सिर्फ आगे वाला, 2 टांगें ऐसे ये हिस्सा और पूरा ऐसे सर, इस टाइप का था, पीछे वाला हिस्सा नहीं था उसका। और वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी सीधा, जैसे जैसे वो चली थी उसकी आकृति बड़ी होती जा रही थी सीधा। अब मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मुझे लगा कि यार शायद मेरा इल्यूजन हो सकता है किसी वजह से। अब जैसे जैसे वो आने लगी, आती गई, तो मैं सीधा वहाँ से और जैसे होता ना गली है, तो गली के बाहर ऐसे कट मार के रोड है मेन, तो मैं मेन रोड की तरफ भाग गया। अब जैसे मैं वहाँ भगा ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं वेट करता हूँ, वो बंदा आएगा तो फिर सीधा मेरे को यहीं से आवाज़ मार लेगा। अब जैसे मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तुरंत ही वहाँ से राइडर निकल के जाने लगे। अब मैंने सोचा यार क्या करूँ, मतलब इधर कुआं उधर खाई है, मैं जाऊँ कहाँ यहाँ पर, ना तो मैं घर ही जा सकता हूँ क्योंकि इन्होंने देख लिया तो सीधा कूटेंगे मुझे पकड़ के। चलो ठीक है, कूट भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन बात ये है ना, अगर रात के 1 से 2 बज रहा है, अब वो मेरे पेरेंट्स को बताएंगे तो मेरे पेरेंट्स सीधा ये बोलेंगे तू वहाँ क्या कर रहा था इतनी रात को, तेरा क्या काम था। तो काफ़ी सारे रीजंस थे, तो मैं वापस आ गया वहाँ से। मैंने सोचा शायद अब तो हो गया होगा ठीक ठाक माहौल। तो जैसे मैं वापस आया तो सब कुछ शांत था, बिल्कुल कुछ भी ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। दोबारा उसी पार्क में चले गए? हाँ नहीं, पार्क में नहीं, जैसे पार्क के जैसे एक पार्क है और उसके बाहर एक गली है, वो गली मेन रोड पर जा रही है ऐसे करके, तो मैं गली में आ गया उस लाइट के नीचे। अब मैं वहाँ खड़े होकर उनका वेट कर रहा हूँ, सडनली ना वहाँ जैसे जो ऐसे पार्क नहीं था, वो ऐसे खाली मैदान था, तो वहाँ पर आसपास थोड़ा कचरा वचरा ही पड़ा हुआ था साइड में। अब जैसे कचरा पड़ा है तो उसके अंदर से ना थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे मोती निकलने लगे, ज़मीन से उग के बाहर निकल रहे थे। तो ऐसा मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था उनको कि मैं इनको जाके कैसे भी करके उठाऊँ, एक बार टच करूँ उनको, बड़ा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया, फिर मैंने हनुमान चालीसा चलाई फ़ोन में, तो थोड़ा माहौल वगैरह शांत सा हुआ थोड़ा सा। अब उस टाइम हवा वगैरह सब बंद थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, हनुमान चालीसा चल रही थी, बट मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म। अब बैटरी ख़त्म, मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने कहा कहीं कोई अगर अनहोनी हो गई तो मैं तो हनुमान चालीसा भी नहीं चला सकता, और मेरे को याद भी नहीं है। उस इंसिडेंट के बाद मैंने फिर वो प्रॉपर याद करी थी। तो फिर ना हुआ क्या, जैसे वो बंद हो गई, फिर सडनली ना एक साइड से मेरे डॉग निकल के गया। और जब ऐसा होता है ना अक्षय भाई कि जब आप अकेले होते हो ना, तो आप किसी कुत्ते को देखते हो या चींटी को भी देखते हो ना, तो आपको लगता है कि चलो कोई मेरे साथ है, हिम्मत आती है, थोड़ी सी हिम्मत आती है, भले वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो वैसे मेरे साथ हो, मैं उसको देखकर थोड़ा सा हिम्मत आ गई। मैंने कहा चलो यार कोई जानवर तो है एटलीस्ट मेरे पास में, अब अकेला तो नहीं हूँ मैं। अब भाई हुआ ऐसा कि जैसे वो कुत्ता है ना मेरे ऐसे इधर की साइड से निकल के गया, इधर आ गया। अब मैं तो सामने ऐसे सीधा देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि शायद वो अब भी आ जाएगा, जो काली परछाई थी वो अब भी आ जाएगा, मैं वहाँ ध्यान दे रहा हूँ। इधर से फिर सडनली ना एक सूअर निकल के गया, और भाई यू कांट बिलीव, इधर उधर कोई गली नहीं है, ऐसे पूरा जो मकान है ना उधर की तरफ उनका मुंह है, ऐसे पूरा दीवारें हैं लाइन से, कुछ भी नहीं है। और उधर इधर से सूअर निकल के जा रहा, फिर इधर से बिल्ली निकल के जा रही है, फिर इधर से सांड निकल के जा रहा वापस। और भाई ये सब होने लगा, मैं डर गया बुरी तरह से। मैंने कहा अब तो ये ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगा था शायद ये मेरा इल्यूजन है या फिर मैं इमेजिन करने लगा हूँ डर की वजह से, बट ये जानवर मेरे सामने घूम रहा है, ये थोड़ी मेरा वहम हो सकता है, ये तो रियल ही है ना। अब ये रूप कैसे बदल रहा है अपने आप, या तो एक ही जानवर होना चाहिए या फिर ये सारे जानवर होने चाहिए, चेंज हो के 1 बाय 1 आ रहे हैं। तो वो सीन देख के मैं बहुत डर गया। अच्छा जैसे गली है ना, जैसे वहाँ लाइट जहाँ लगी हुई है उसके नीचे हमने बाइक रोकी हुई थी, स्प्लेंडर बाइक थी उन्हीं की। तो वो मेरे को चाबी पकड़ा गए हुए थे कि कोई भी दिक्कत हो, राइडर वगैरह आएंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे होने के लिए। और
तो मैं जैसे वो सीन हुआ मेरे साथ में, तो मैं सीधा भाग के सीधा मैंने बाइक पकड़ी, मैंने कहा भाड़ में जाए सब चीज़, भाड़ में जाए वो बंदा, मैं तो सीधा यहाँ से भाग रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को लगा कि जान पे आ रही है फिर तो नहीं रुकने वाला था मैं। अब भाई उस टाइम जो सबसे खतरनाक चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि जैसे मैं बाइक को पकड़ा ना, एक साथ ही तूफान आने लगा, बहुत तेज़ पूरा रेत वेत उड़ के साथ में, और पन्नियाँ वन्नियाँ से उड़ने लगी। और सबसे अजीब बात हुई थी ना, वो ये हुई थी, हवा इधर की तरफ की चल रही थी, तो सारा जो कचरा वगैरह सब इधर जाना चाहिए था, वो अपोजिट साइड में सारी पन्नियाँ वन्नियाँ ऐसे लिपट के आते हुए सीधा बाइक के इंजन विंजन को पूरा ऐसे ग्रैब कर लिया, पूरा जकड़ लिया उसको, मतलब टायर को ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया अच्छे तरीके से कि वो हिल ना पाए। और मैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे हाथों पे भी लिपट रही हैं वो, धीरे धीरे करके पैरों पर लिपट रही हैं। अब भाई उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गया, तो मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से भाग लेते हैं। मैं भाग के सीधा, जैसे मेन रोड है ना, मेन रोड से पहले थोड़ी सी लाइन से दुकानें पड़ती हैं, 3-3 सीढ़ियाँ ऊंची हैं वो दुकान, तो हर सीढ़ी के साइड में ना इतनी जगह है। तो मैं गया सीधा भाग के, और मैं वो जो जगह होती है ना उसके अंदर छुप गया जाके। मैंने कहा मैं नहीं देखने वाला कुछ भी अपनी आंखों से, जिसको आना होगा आ जाएगा। अब जैसे मैं उन दुकानों के उनमें जो साइड में खाली जगह पड़ी है वो गंदी संदी सी जाले वाले लगे हुए थे पूरा, मैं जैसे उसके अंदर घुसा ना तो वो बहुत तेज शटर हिलने लगे, बहुत तेज, मतलब पूरा ऐसे हिल रहे थे कि पूरी कॉलोनी उड़ जाए उस टाइम पर। अब मैं आवाज़ भी लगा रहा हूँ उस टाइम, भाई सच बताऊँ तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं आंखों से रो रहा था उस टाइम, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन कर सकता कि एक स्टोरी बताने में होता है कि चलो आप सुन रहे हो, एक होता है कि आप उस चीज़ को फील कर रहे हो उस जगह पर, आपकी खुद की आप बीती है। हाँ, वो मेरी खुद की आप बीती, तो बहुत गंदा वाला सीन था उस टाइम पे। अब भाई मैं चिल्ला भी रहा हूँ गली वालों को, कोई तो आ जाओ, पुलिस वाले ही आ जाओ मेरे को पकड़ने के लिए, एटलीस्ट मुझे यहाँ से जिंदा निकाल लो बस, ऐसा वाला सीन था मेरा। तो भाई ये सब हुआ, और उसके बाद सडनली क्या हुआ, हवा वगैरह थोड़ी सी रुक गई, स्लो पड़ गई, शटर वटर शांत हो गए, और मैंने देखा कि वो बंदा जैसे वो गया था ना, तो वहाँ से वो बंदा आ रहा है भैया आपके, हाँ वो भैया आ रहे निकल के। तो अगर मैं उन्हें देख के बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार अब बच गया मैं। एक तो चलो ये है कि वो बंदा आ गया, ऊपर से अब वो तांत्रिक है, वो देख लेगा सब कुछ। एक मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला उन्हें देख के। अब भाई मैं डर गया, मैं उन्हें देख के और ज़्यादा रोने लगा। मैंने कहा यार कहाँ चले गए थे, इतना टाइम थोड़े लगाते हैं, मेरे साथ बहुत गंदी गंदी चीज़ें हुई थी। बोले क्या हुआ, इधर आ मेरे पास जल्दी, चल घर चल लें। मैंने कहा यार ऐसा ऐसे मेरे साथ ना बहुत गंदी गंदी सी हुई। कह रहा कोई बात नहीं, चल चल मैं देख लूँगा, अभी तू फटाफटा बाइक पे बैठ के घर चल लें। अब भाई मैं उस टाइम इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना कि इतना कुछ मैंने शायद अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया था या फिर रियल में दिखा था कि मुझे उस जिंदा इंसान पर बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच में है मेरे आगे। मैंने ऐसा छोटा सा पत्थर लेके उनको मार के कंफर्म करने की कोशिश की कि हाँ ये रियल है या फेक है। तो भाई जैसे वो मेरे को बुला रहे थे कि आजा आजा, तो ऐसे यहाँ से और वो दीवार पीछे जो आपके है इतना, इसे थोड़ा और दूर मान लो, तो मैंने एक छोटा सा कंकड़ लेके ऐसे मार के चेक किया कि मैंने रियल है या फिर ये भी कोई छला हुआ है। तो भाई मैंने ऐसे कंकड़ फेंक के मारा और वो पाल निकल गया। भाई उस टाइम पर आप इमेजिन करो मेरी हालत उस टाइम क्या हुई होगी। एक ऐसा इंसान जो भूतों से इतना डरता है, नाम से ही डरता है कि किसी ने भूत बोल दिया तो वो डर के मारे सोएगा नहीं, उसके सामने वैसा सीन हुआ कि जो पत्थर आर पार हो गया। भाई जिसको मैं अपना गार्डियन समझ रहा था वही मेरे को मारने आया है, वैसा वाला सीन था। अब भाई मैं और ज़्यादा डर गया, मैं सीधा मेन रोड पे भाग गया निकल के। मैंने वहाँ वेट किया काफ़ी देर तक, फिर वो बिल्कुल सेम जैसा सीन हुआ था ना फिर रिपीट हुआ वही। वो भैया आए निकल के और उन्होंने मेरे को आवाज़ मारी, जो उसने मेरे को पहले बोला था सेम उन्होंने मेरे को बोला ये। और जैसे मैं फिर अंदर की तरफ आया, अब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैंने कहा अब यार फिर से वही सीन हो रहा है मेरे साथ में। अच्छा उस टाइम वो इस बार वो रियल थे, वो छलावा नहीं था वो रियल थे इस बार। तो भाई मैं आया उनके पास में, तो फिर मैंने कंकड़ वंकड़ मार के दोबारा चेक किया, तो मेरे को बोले पागल हो गया ये क्या कर रहा है तू, एक तो तेरी हालत ऐसी हो रही है पागल जैसी, ऊपर तू हरकतें पागल वाली कर रहा है, क्या हुआ क्या तेरे को। मैंने कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ से चलो फटाफट। अब जैसे वो आए ना तो वहाँ से बाइक जो जकड़ी हुई थी पन्नियों से वो सब गायब, जैसा लगा किसी ने झाड़ू मार दी यहाँ पर। मतलब वो सब कुछ जो भी हो रहा था वो आप ही की इमेजिनेशन वो मेरा ही सब कुछ हो रहा था। अब भाई मैं उनके पास गया और वो उन्होंने मेरे से बोला कि तू शांत हो, पहले मेरे को बता हुआ क्या है। तो मैंने उनको शॉर्ट में बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर मेरे को ना अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं, ज़मीन में से हीरे निकलते हुए दिख रहे हैं, काली परछाई दिख रही है, शटर हिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे ऐसे करके आपकी शेप में कोई और आया था। तो मैं तो जाने वाला था, मैंने कंकड़ मार के देखा, जब मेरे को पता लगा कि भाई वो आप नहीं हो, वरना मेरे को ले जाता आज। कह रहा है को रुक मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ की ना थोड़ी सी ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे मंत्र बोल के चेक किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ना किसी लेडी को जलाया गया जिंदा।
और वो जो लेडी है ना अपना बदला लेना चाहती है, और वो चाहती है कि वो किसी को पजेस करके, जैसे मतलब तेरा शरीर लेना चाहती है और वो अपना काम करना चाहती है। वो मुक्त हो जाएगी, तू फंस जाएगा यहाँ पर कानून के झमेलों में। मैंने कहा हाँ कुछ भी हो सकता है। उस टाइम मैं सुनने की हालत में भी नहीं था, मेरे को तो ये था भाई चलो चलो बस कैसे भी करके। अब मैं बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल गया। तो जैसे हम वहाँ से निकल के, जैसे जहाँ मैं शटर के पास छुपा हुआ था, वहाँ से निकल के फिर मेन रोड की तरफ आ गए। अब जैसे हम बाइक चला रहे हैं ना, सडनली ऐसे अब वहाँ से जो हमारा दोस्त का घर था वो लगभग 1 किलोमीटर था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो जैसे हम ऐसे 400-500 मीटर आए हम आगे, तो सडनली उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भैया धीरे चलाओ, क्या हो गया, इतना भी थोड़ी है कि एक्सीडेंट से ही मार दोगे बिल्कुल। तो उन्होंने बोला पीछे मुड़ के देख, वो पीछे भाग के आ रही है हमारे। और भाई मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, वो करीब आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पैर मार के सीधा इतनी दूर स्टूडियो के दूसरे कोने में काफ़ी लंबे लंबे पैर मार के वो आ रही थी। वो पूरे जली हुई एकदम वाइट साड़ी में, बाल खुले, बहुत गंदा रूप था उसका। अब भाई मैंने कहा और भगाओ अब तो एक्सीडेंट होने तो हो रहा है तो होगा। अब भाई हम सीधा सीधा जाके फिर, अच्छा जैसे ये मेन रोड है ना, तो मेन रोड से लेफ्ट साइड कटना होता है हमें। अब वो रोड इतना चौड़ा है, वहाँ से ट्रक वगैरह सब कुछ निकल सकता है। और वो मेन रोड 45 फुट 45 फुट रोड बोलते हैं उसको, उसके साइडों में से गली निकल रही हैं अलग अलग। तो जैसे वो रोड है ना, उसके बीचों बीच ना एक बड़ी लाइन वाला खम्भा खड़ा है लोहे का, उसके बीच में पथवारी मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर सारे देवी देवता कोई पूजा वगैरह होती है। उसके जस्ट सामने से मेरे दोस्त की वो गली जाती है। एक और रास्ता है थोड़ा सा आगे जाके, से अगर आप पैदल जाओगे तो 5 से 6 मिनट का रास्ता है दूसरी तरफ से भी आने का। अब भाई हम बाइक से सीधा वहाँ पर निकल गए, हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और हम बाहर बैठे हैं। अब बाहर बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। मेरे से फिर डिटेल में पूछ रहे थे वो क्या हुआ कैसे हुआ। तो भाई मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे बात करी वहाँ पर इस बारे में। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि वो ना अभी हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं जल्दी, वो उसको ना तू चाहिए ही किसी हालत में, वो तेरे को तेरा यूज़ करके रहेगी। शायद वो उसके लिए तेरी जो बॉडी है ना वो परफेक्ट है, वो अच्छे से तेरे को काबू कर सकती है या फिर ज़्यादा तेरे को पूरा कंट्रोल ले सकती है तेरे ऊपर। तो जैसे हम बैठे रहे, फिर उन्होंने मेरे से बोला कि एक काम कर, चल अब अंदर चलते हैं। अचानक की बात करते करते बीच में बोलते हैं चलो अंदर चल। मैंने क्या हुआ, कह रहे अंदर चल बस तू फटाफट। तो हम अंदर गए जैसे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि वो हमारे पीछे पीछे आई है, और यहाँ से तो वो आई नहीं है क्योंकि मंदिर पड़ता है, तो वो आगे से घूम के आई है। और मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब थोड़ी आएगी, आप भी तो हो मेरे साथ में, उसको डर नहीं है आपका? तो बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अगर मैं कर पाता तो शायद मैं तेरे को लेके भागता ही नहीं, मैं वहीं कर देता जो भी कर पाता। अभी मेरी गुरु दक्षिणा जो पूरी, मतलब जो मेरी अभी ट्रेनिंग है वो पूरी नहीं हुई है, अभी मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कर एक काम कर बाहर निकल के देखे एक बार। तो जैसे मैंने बाहर निकल के देखा, कर उधर की तरफ देखना, तो उधर ना एक बुढ़िया सी घूम रही थी वाइट कपड़ों में लाइट के नीचे। जैसे वो अंधेरे में जा रही है तो वो प्रॉपर दिख रही है, लाइट मारी थोड़ा धुंधला हो जा रही है वो। अब 2 मिनट बाद फिर अचानक ही वो एकदम जवान लड़की में कन्वर्ट हो जाती है इंस्टेंट। भाई मैं उस टाइम निकलता नहीं घर से बाहर, मैंने कहा अब तो कैसे भी करके गेट वेट लगा लो। और वो उनका जो गेट है ना वो भी जाली वाला ही है। मैंने कहा गलती से अगर यहाँ से निकल के चलेगी तो मैं तो वैसे ही मुद्द दूंगा आप क्योंकि भाई मेरी बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। तो मैंने कहा एक काम करो, पर्दा डालो। मैंने पूरा पर्दा डलवा के मैं पूरा अंदर पैक हो गया। मैंने कहा भाई सोना नहीं है रात भर, ठीक है? वो कह रहे हाँ सोना तो है ही नहीं, कि अगर तू सोएगा तेरे को बुरे सपने आएंगे, तू जगा रहा है, मैं तेरे साथ पूरी रात जग रहा हूँ। अब जैसे तैसे फिर हमने वो टाइम बिताया। फिर ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास फिर वो ऐसे लेडीज सी निकल के जा रही है बार बार। 4 बजने थोड़ा सा पहले लेडीज जा रही है निकल के, फिर इधर आ रही गेट पर बार बार ऐसे झांकती हुई कोई लेडीज जा रही है बार बार। अब वो मैं उसको देख भी रहा हूँ। अब मेरे को तो ये था कि चल मैं उनको पकड़ के ऐसे बैठा हुआ हूँ बिल्कुल एकदम भैया को। अब जैसे 4 बजते हैं तो वहाँ पर जो पथवारी मंदिर है ना, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हनुमान चालीसा चलती है। और जैसे हनुमान चालीसा चली तो वो सीधा ऐसे गली में से सीधा भाग के गई है बिल्डिंग के ऊपर चढ़ती हुई सीधा। अच्छा जी। हाँ तो भाई वो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मेरे को बुखार आ गया बहुत गंदा वाला। और फिर मैं घर गया अपने, और मेरे दिमाग से वो सीन गया ही नहीं कभी, आज तक नहीं गया। आज तक मैं उस चीज़ को अभी बता रहा हूँ तो इमेजिन कर पा रहा हूँ पूरा का पूरा। तो अभी फिलहाल उसका कोई असर तो नहीं था, बाद में कोई असर रहा हो कुछ ऐसा, या पोजेस वगैरह हुए हो? तो भाई मेरी जो इन्वेस्टिगेशन की जो जर्नी है ना एज अ घोस्ट हंटर, तो मेरी वहीं से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि भाई जब मैं घर गया था ना अपने, तो घर जाने के बाद मैं सो नहीं पाया था। अच्छा। 1 रात नहीं सोया, 2 रात नहीं सोया, तीसरी रात में सिम्टम्स दिखने लगते हैं, आंखों पर डार्क सर्कल्स, ये सब। तो घर वाले बोलने लगे यार सो क्यों नहीं रहा था, हो क्या गया, मतलब तू
नशे वशे कर रहा है, कुछ कर रहा है तो मेरे को बता दे। मैंने कहा नहीं, नशे वशे तो मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मतलब घर वालों को आपने कुछ बताया ही नहीं था? जो नहीं, उस टाइम मेरी हालत ही नहीं थी किसी से बात करने की। मैंने सीधा घर में गया, खुद को लॉक कर लिया। अब मेरी वैसे मतलब मेरा नेचर भी वैसा ही है कि मैं थोड़ा सा ना कमरा रूम वगैरह बंद करके अकेला सा ही रहता हूँ। तो घर वालों को ये सब इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। तब तीसरे दिन में उन्होंने नोटिस किया वो सब चीज़ कि मैं खाना नहीं खा रहा टाइम, मतलब वो मेरे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हाँ खा लिया मैंने, ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, घबराया हुआ सो अजीब सा। घर में फ़ोटो वोटो लगा रखी थी बहुत सारी मैंने देवी देवताओं की, कैसे मुझे प्रोटेक्शन मिले। तो भाई तीसरे दिन जो घर वालों ने मेरे से पूछा कि भाई ये मतलब हो क्या रहा है तेरे साथ में, तू नशे वशे कर रहा है, क्या हुआ है? तो तब मैंने मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी आप बिलीव करोगे? मम्मी बोली कि क्या हुआ बता। मैंने कहा क्योंकि बात ही ऐसी है ना कि मैं खुद बताऊँ ना, अगर आप मुझे स्टोरी बताते ना कि आपके साथ ही हुआ है तो मैं यही बोलता कि झूठ बोल रहे हैं, सटक गया है। सीधा यही बोलता भाई, क्योंकि मैं अभी तक खुद को ये मैं अभी सोच ही रहा हूँ इस बारे में आज तक कि क्या वो मेरी इमेजिनेशन थी या वो रियल था। क्योंकि भाई ये बहुत बहुत अनरियलिस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आज के साइंस के ज़माने में अगर आप किसी को भी बताओगे तो वो 4 लोग आपको गाली दे के जाएंगे। हो सकता है मेरे को यहाँ पॉडकास्ट कमेंट में भी गाली मिले, क्योंकि भाई ये स्टोरी ही ऐसी है, ठीक है। अब मैंने अपनी मम्मी को बताया। अच्छा, इस बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है। अभी रिसेंटली मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ 2021 के बाद में, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरी मम्मा को पता है और मेरे घर में थोड़े बहुत जो पापा हैं, मम्मी है और मेरे भाई बहन और बहुत करीबी मेरे जो दोस्त 1-2 हैं उनको पता है सिर्फ, बाकी किसी को नहीं पता। और इनमें से भी दोस्तों ने से मजाक ही उड़ाया था मेरा। ठीक है, उनको बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था इस चीज़ में। तो फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे से पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला कि चल कुछ नहीं है, ऐसे तेरे को लगा होगा, कुछ है नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, बिलीव करो मत करो, लेकिन मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई ये इस चीज़ काफ़ी दिनों तक चली। तीसरे दिन, चौथे दिन, 15 दिनों तक मैंने खुद को कमरे में बंद रखा था, ना मैंने कुछ खाया, सिर्फ पानी पे जिंदा रहा था। सोचो मैं, घर वालों ने खिलाया नहीं कुछ? घर वालों ने बहुत कोशिश की थी। घर वाले आ रहे थे और मेरे को वो सोच रहे थे कि पागल हो चुका है, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत ऐसी हुई ना, मैंने बाल वाल नोचे हुए थे खुद के, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी पूरे से नोची हुई थी, स्क्रैच मारे हुए थे पूरी बॉडी पे। आई डोंट नो मैं पजस था या फिर वो सब मेरे दिमाग पे ऐसा प्रेशर, वो जोर पड़ा था कि मैं कुछ भी चीज़ समझ नहीं पा रहा था उस टाइम पर। और इस बीच मैंने 1-2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैं चूहे मारने वाली दवाई खा गया सीधा उठा के, फिर उल्टियाँ कर रहा हूँ। भाई मेरा 15 दिनों के अंदर लगभग 6 से 7 kg जो वेट है वो डाउन हुआ था मेरा। और ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक दिन के हिसाब से देखो तो आधी किलो, ठीक है। तो वैसा मेरे साथ हुआ। फिर जैसे तैसे फिर घर वालों ने बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाया, मुझे अलग अलग बाबाओं को दिखाया। किसी ने बोला कि अच्छा, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है ना औलाद पर, तो माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो नहीं देखते फिर कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। किसी ने शमशान भेजा कि शमशान वाले बाबा के पास जाओ, किसी ने बोला कुछ मौलवी के पास जाओ, ताबीज़ बनवा लो, ये बनवा लो। भाई सबके पास गए, उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई आत्मा वगैरह है ऐसा कुछ, बट इन रियलिटी भाई शायद मेरे दिमाग पर इतना वो चीज़ घर कर गई थी कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब था कुछ नहीं, लेकिन जो दिमाग में वो चीज़ आपने उस टाइम पर देखी वो ऐसी घर कर गई कि आपको भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ हाँ है। मेरे को अभी भी लगा कि अभी भी मेरे को मार के ही मानेगी ये मेरे को छोड़ेगी नहीं। तो वैसा वाला हुआ। तब मैं जहाँ जा रहा हूँ वही बोल रहे हैं कि इस पर इसका साया है, कोई बोल रहा है इस पर जिन का साया है। भाई अलग अलग जगह अलग अलग स्टोरियाँ, ठीक है। अब मैं सबसे बहुत परेशान हूँ क्योंकि घर वालों ने इस सब चीज़ में ना बहुत पैसा फूंक दिया था। जो जा रहा बोल रहा है भाई 20,000 लगेंगे, कोई बोल रहा है 21,000 लगेगा, कोई 5,000 वाला भी था जो कम डिमांड वाले होते हैं, कोई बोल रहा कि कुछ नहीं पूजा का सामान लगेगा, और वही 5-10 हज़ार का हो गया। तो बहुत पैसा मेरे घर वाले जो मेरे को फूंक चुके थे। फिर एट द एंड उनको ये तो नहीं था कि इसको डॉक्टर पे दिखाएं, हालांकि मुझे ज़रूरत उस टाइम डॉक्टर की थी देखा जाए तो, या किसी साइकोलॉजिस्ट की। तो ये सब हुआ। फिर एंड में आके ना मैंने एक चीज़ ये खुद ही डिसाइड किया। मैंने कहा अब कितना डरूँ मैं, मतलब एक हद होती है ना डरने की, क्या हाँ इतना डरा। फिर एक लगता है कि चल अब मार ही दे तू मेरे को, मुझे जीना ही है, ख़त्म कर इस, मेरे को ऐसी लाइफ अगर मेरे को मिल रही है तो मेरे को नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। तो भाई उस दिन मैंने ये कसम खाई। ये मेरा फर्स्ट ऐसा था कि जब मैं थोड़ा होश में आया 15वें दिन के बाद, जब मैं उठा 16वें दिन, तब मैंने फर्स्ट जगते ही सबसे पहले मैंने ये कसम खाई कि भाई मैं मर जाऊँगा लेकिन डरूँगा नहीं। मेरे को मंजूर है कि मैं ये चीज़ मुझे मार दें, लेकिन डरा नहीं सकती मेरे को ये। क्योंकि भाई अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अच्छा इस चीज़ को साइड रख के कि वो रियल था
या मेरी इमेजिनेशन थी, इसको अगर साइड रख दिया जाए तो एज अ ह्यूमन मैं कर भी क्या सकता था उसका। सही बात है। वो मेरे को मारना चाहते तो भाई मार सकते थे, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं तो बस दो ही चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं कुत्ते की मौत मरूँ डरते डरते, या मैं सीधा उस चीज़ को फेस करते हुए उसको चैलेंज करता हुआ मरूँ। तो एक कुत्ते वाली मौत से बेहतर है कि एक हीरो वाली मौत मरो, एक वो थोड़ी आइकॉनिक सी होती है कि हाँ भाई मैं लड़ते हुए मरा। ठीक है, तो वैसा वाला मेरा था। फिर ये सब हुआ, और उसके बाद अभी भी मेरे अंदर से डर वैसे गया नहीं था प्रॉपरली, बट मैं खुद को ये बार बार बोल रहा था कि विवेक डरना नहीं है, मर जाना लेकिन डरना नहीं है। और ये चीज़ मैंने मंत्र की तरह बोलता रहा अपने मन में कि मेरे को डरना नहीं है, बस मर जा भले पर डर मत। अब भाई उसके बाद फिर जैसे तैसे मेरा थोड़ा सही हुआ मामला, मैंने अपने दिमाग को वापस से सही राह पर दे के आया, माँ काली की पूजा शुरू की मैंने, जिससे सही मायने माने ना तो मेरा डर ऑलमोस्ट उसी वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो फिर अच्छा, मेन जो रीज़न था घोस्ट हंटर बनने का ये तो हो गया, चलो मेरा का मैं नहीं डरूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मार सकता उखाड़ नहीं सकता, मतलब डरा नहीं सकता, मेरे को सीधा ख़त्म किया जा सकता है मेरे को। अब मैंने सोचा कि यार जैसे मेरे साथ हुआ अभी, ना जाने हज़ारों लोगों के साथ ऐसा डेली हो रहा है, ये कोई ना कोई एंटिटी किसी न किसी पर नज़र गड़ाए बैठी है कि कब ये मेरे उसमें आए और कब मैं इसको जान से मार दूँ या फिर अपने काम में ले लूँ दायरे में। हाँ, तो भाई बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा क्या कसूर था उस टाइम पर? मेरी गलती नहीं थी कुछ भी। चलो मान लो एक बार के लिए ऐसा हो सकता है, शायद वो टॉयलेट करने की वजह से हुआ हो, बट मैं थोड़ी जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मुझे क्या पता वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, मैं तो अनजान हूँ। ठीक है, और ऐसे बतेरे अनजान लोग और भी हैं, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। अभी मैं जब इस फील्ड में आया ना तब मुझे पता लगा कि कैसी कैसी स्टोरीज होती हैं लोगों के साथ, कैसे कैसे मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ एक तरीके से देखा जाए तो, कई लोगों ने तो खुद को ख़त्म भी कर लिया है। तो जब मैंने सोचा ना कि यार जब ये और लोगों के साथ हो रहा है तो कोई तो ऐसा हो ना कि जो इन चीज़ों को काउंटर करे। तो भाई सबसे पहला तो मेरा ये था कि जब मैंने डिसाइड किया था ना मैं तो घोस्ट हंटर बनूंगा, तो सबसे पहला मेरा टारगेट वही था कि मैं उसकी बैंड बजाऊंगा जाके, क्योंकि मेरे अंदर उस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा भरा पड़ा था। हाँ भाई, मैं फिर वहाँ पर लगातार 3 से 4 दिन गया अकेला ही, बहुत गालियाँ दी, बहुत कुछ चैलेंज किया। मैंने कहा अब घर मेरा जो करे। भाई रत्ती भर भी वहाँ पर ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यहाँ कुछ है ऐसा। तो उस दिन क्या हुआ था? तूफान आना, पीपल के पेड़ चल देना साथ में, और ये एंटिटीज छलावा बन के घूमना, क्या था भाई? वो उसी दिन होना था कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई भूतों के साथ? भाई देखो, हो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हेलुसिनेशन था कुछ ऐसा, आपको लगा कि आपका ही भ्रम था? हाँ, ये भी हो सकता है, पर अभी तक मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल भी कि ये मेरा वहम है या फिर ये रियल था। बट मेरा मानना ये है ना कि ये पैरानॉर्मल की दुनिया में आने के बाद तो मुझे एक चीज़ तो पता लगी अच्छे तरीके से कि ये जो एंटिटीज़ होती है ना, ये आपकी ऑरा से खेलती हैं, लेकिन दिमाग पे ज़्यादा असर डालती है। दिमाग पर तो इनका मेन तो यही है ना कि यहाँ इस पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि पूरी बॉडी फ्री कंट्रोल में। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे आप इतने सारे तांत्रिक के पास गए, इतने सारे मौलवी के पास गए, किसी ने खुद नहीं बताया कि तू उस रात वहाँ गया था तो ऐसा कुछ हुआ, उधर से तेरे साथ कोई एंटिटी आ गई? या सारे यही बोलते थे जिन का साया है, भूत का साया है, कोई प्रेतनी आ गई, पिशाचनी आ गई? किसी ने खुद से बताया? एक बस फिर तो क्या ही सही, सबने अपनी अपनी कहानियां बताई। मौलवी ने जिन बताया, ठीक है, किसी देवता के उसने कोई देवता बता दिया कि भाई वो रूठ गया वहाँ पर तेरे से, कोई बोला कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। किसी ने ये चीज़ भी बताई थी कि जो मेरे साथ हुआ थोड़ा सा मैच कर गया था, बट वो कोइंसिडेंट ही हो सकता है, मैं तो नहीं बोलूँगा रियल है, क्योंकि रियल होता तो मेरे को पूरा बताना। ठीक है, ये सब मेरे साथ हुआ। फिर मैं उस जगह गया, मैंने बहुत चैलेंज किए, कुछ नहीं हुआ। उस दिन मेरे को समझ आया कि यार सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना वो हमारा डर है। अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर आप हॉरर मूवी देख लो, ठीक है, कोई एक होता है कि आप नॉर्मली किसी शमशान घाट के आगे से निकल जाओ, एक है हॉरर मूवी देख के चले जाओ, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो रहा है। भाई आपको वही भूत दिखेंगे जो आपने मूवी में देखे थे। अब वो है तो नहीं रियल में, ठीक है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में वो भर चुका है। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी इमेजिनेशन ही थी, बट उस इमेजिनेशन ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया ना कि बहुत गंदा। और सबसे बड़ी जो गंदी चीज़ लगी थी ना मुझे, वो ये लगी थी कि मेरे पास उस टाइम ना मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था कि भाई ये तेरी इमेजिनेशन है। उस टाइम सब ने मेरे को यही बोला, भूत है, प्रेत है, जिन्न है। उन्होंने मेरे और ज़्यादा मतलब अंदर से मेरे को और डरा दिया। तो इसलिए मैं घोस्ट हंटर बना कि मान लो अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई है तो हम वहाँ जाकर चेक करें
उनको ये चीज़ बताएं कि भाई ये रियल है या फेक है, विद प्रूफ दिखाएं उनको। और दूसरी चीज़ ये है कि चलो मान लो अभी पता है क्या चल रहा है इंडिया में, आपके घर में मान लो कोई एंटिटी है, कुछ हो रहा है, ठीक है, आप सबसे पहले किसको अप्रोच करोगे? किसी तांत्रिक को, किसी मौलवी को, जो आपको ठीक लगेगा, ठीक है। आपने अप्रोच किया, वो घर में आया, उसने 4 कीले ठोक दी, भभूत अबूत उड़ा दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा? वो उस एंटिटी से बात करेगा कि कौन है तू, कहाँ से आई है, ये हुआ, फलान हुआ है, ठीक है, और उसको गालियाँ देगा 4 तरह की। आपको लगेगा वाह क्या परफॉर्मेंस है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो वाला सीन है। अब देखो, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। उसको दिख रही है एंटिटी, ठीक है, वो उससे बात कर रहा है, आपने पैसे दिए हैं, आप सब कुछ कर रहे हो, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप तो हाँ 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 सही बात है, सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, ठीक है, वैसा है। अब एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हमारा काम ये होता है कि हम उस जगह पर जाएं, सबसे पहले तो हम आपसे बात करें, ठीक है, और उस चीज़ को पहले समझें कि क्या वो आपके दिमाग की इमेजिनेशन है या वो रियल है। हम आपसे घटनाएं पूछेंगे, आपको प्रॉपर उस चीज़ की बारे में सारी कहानियाँ हमें पता होंगी। उसके बाद फिर हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि वो आपका वहम था या रियल था। अगर वहम था तब भी हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको ये यकीन दिलाते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है। अगर वहम नहीं था तब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है, जैसे मान लो अभी कोई एंटिटी है, ठीक है, अगर वो पैरानॉर्मल गैजेट्स जो हमारे होते हैं उन पर वो उनसे कनेक्ट करती है वो। अब मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं, ठीक है, अगर वो कनेक्ट कर रही है, वो बात कर रही है हमसे, मीटर में आ रहा है कि हाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हुई है या फिर कोई मोशन सेंसर में कुछ हलचल हुई है, तो अब मैं भी उससे बात कर सकता हूँ और आप भी उससे बात कर सकते हो। तो आपने इस चीज़ का कोई कोर्स करा है? एज अ इंडिया में तो अवेलेबल ऐसा है नहीं अभी, इतना इजीली नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉपर करना है तो आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये पूछनी है कि जब आप फील्ड पे होते हो तो फील्ड पे कभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने कोई कैप्चर्ड कर लिया हो, कोई कुछ एंटिटी वगैरह कुछ आ गई हो? तो भाई इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि जैसे साइंस बोलते हैं कि घोस्ट नहीं होते, भाई इस वीडियो को देखकर उसको नकार के जब बोलो, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ यहाँ पर कि भूत होते हैं। जो कहते हैं ना नहीं होते, मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी, आप उसको गलत साबित करके दिखाओ। तो जो वीडियो है उसका कुछ पार्ट हम पहले प्ले कर देते हैं। हाँ, एक बार जनता जनार्दन इसे देख ले, फिर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे, और अभी हम देखेंगे जो भाई बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मतलब बदमाशो, यहाँ पर कहते हैं मतलब बदमाशो, तो भाई अभी जैसा कि आपने देखा वीडियो में, वहाँ पर से एक प्रॉपर ना एक बच्चे की शेप निकल गई है, ठीक है। और अच्छा मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ, शुरू से हुआ क्या था। मेरी ये तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो में ही ना एक ऐसा ठोस प्रूफ मिलना कि जिस पर आप सीना ठोक के कहीं बोल सकते हो कि भाई भूत होते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोगों को काफ़ी साल लग जाते हैं, वो प्रूफ भी नहीं इकट्ठा कर पाते। एक होता है कि चलो गैजेट में आ गया, वो भाई गैजेट 100% श्योर नहीं होते, पहली बात तो वो बने ही नहीं है भूत पकड़ने के लिए, ठीक है। ये लोग ऑलमोस्ट जो हॉरर लवर होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि जो गैजेट है वो भूत पकड़ने के लिए बने ही नहीं है, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज जो है वो कैच करने के लिए बने हैं। तो गलत भी हो सकते हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। बट ऑन कैमरा अगर दिख जाए तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। एक होता है कि चलो भाई मेरे को भूत दिख रहा सामने से, कैमरे में दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, यार वो तेरे दिमाग में कहाँ से कैमरे में आएगा? जब तू उस चीज़ को सोच रहा है, कैमरा थोड़ी सोच लेगा ना। अब मैं बैठा हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, ठीक है, आपको भी दिख रहा हूँ और कैमरे को भी दिख रहा हूँ और लोगों को भी दिख रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर लोगों को दिखता है कि हाँ भाई यार मेरे को भूत दिख रहा है, उधर से चल के आ रहा है, कैमरे में देख रहे हैं, उधर निकल नहीं रहा, तो वो इमेजिनेशन दिमाग में होती है, कैमरे में कैप्चर नहीं होगी। अब लोग इसको क्या मान लेते हैं कि भूत कैमरे में कैप्चर नहीं होते। यार भूत होते हैं कैमरे में कैप्चर, आपकी इमेजिनेशन नहीं होती कैप्चर उसमें। और लोगों ने अलग अलग टाइप को वही बना रखा कि ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, बट इन रियलिटी चलो दिखा, अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। हुआ ऐसा था कि मैंने 2 लोकेशन जो है कवर करी थी। एक तो मेरे घर के सबसे पास थी, तो सबसे पहले मैंने वो कवर करी थी। वो काफ़ी वहाँ की स्टोरीज़ हैं, तो वहाँ पर इतना ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो मेरे को नहीं फील हुआ था। बट दूसरी लोकेशन करी, फिर तीसरी लोकेशन ना मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट की थी, अंकित नाम है उसका, बचपन का दोस्त है मेरा वो क्या है ना, एक जैसे मैं आपको प्रॉपर लोकेशन बता रहा हूँ, अभी तो वो बिल्डिंग वगैरह शायद टूट गई है या मेरे ख्याल से टूट गई है अभी तो वहाँ पर ना हुआ ऐसा था कि जैसे खेड़ी गांव के आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर ना आपको एक बिल्डिंग है, हरियाणा, फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में,
एक खेड़ी गांव है, वहाँ पर बिल्डिंग बननी है, 10 से 12 साल पहले से स्टार्ट हुई थी, बट वो वहीं काम रुक गया उसका। अभी क्या है ना, जब जब खाली बिल्डिंगें होती हैं हाईवे किनारे, तो वो मोस्टली क्या होता है, वहाँ पर दिन में लोग आते जाते भी रहते हैं, कोई अपना लंच लेके आ जाता है खाना खाने के लिए, लेबर वगैरह आसपास से काम करती हुई, तो वो काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे बरगद का पेड़ वगैरह है, उसके नीचे काफ़ी बैठने की जगह बनी पड़ी है, तो वहाँ पर लोग आते जाते हैं। तो मेरा जो दोस्त है ना, 1-2 दोस्त वहाँ पर गए हुए थे, बैठे थे वहीं बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर। अब बैठे बैठे उनको हो गई थोड़ी शाम सी, 7 बजे का टाइम के आसपास हो गया। तो उसने मेरे को बताया बाद में कि भाई मैं ऐसे बैठा था, मेरे पीछे से ना एक प्रॉपर 10 से 11 साल के बच्चे की ना एकदम परछाई सी भाग के गई है, मैंने प्रॉपर अपनी आंखों से देखी है। भाई मेरे दोस्त ने बोला मेरे से कि अगर तू भूत देख रहा है ना, तो भाई तेरे को यहाँ भूत मिलेगा, तू यहाँ अगर यहाँ भूत नहीं मिला ना, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा, इवन मैं तेरे को शक्ल नहीं दिखाऊंगा जीवन भर अपनी। मैंने कहा यार चलो ठीक है फिर करते हैं, मेरा तो काम ही यही है। मैंने कहा इतना ज़्यादा दावा कर रहा है इस चीज़ का ये, तो एक बार चल के देख लेते हैं। तो भाई जब मैं वहाँ पर गया ना, और सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे वहाँ की कोई स्टोरी नहीं पता थी। अब जब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पहले वहाँ की स्टोरीज बताते हैं, ताकि बंदा रिलेट कर पाए कि एक्चुअली वो जगह है क्या क्या हुआ था, कैसे है। तो एक पूरी हमें कहानी चाहिए। तो हमने पहले लोकल्स से बात करी वहाँ के, तो लोकल्स ने बताया कि भाई यहाँ पर ना ऐसे ऐसे एक बच्चे की और एक लेडी की आवाज़ आती है। यहाँ पर लेडी के चीखने की, पायलों की, घुंघरू की आवाज़ आती है अजीब सी, और बच्चे की आवाज़ आती है हंसते हुए की यहाँ पर, और बच्चा दिखा भी है कई लोगों को। अच्छा जी। और भी लोगों को दिखा है वहाँ पर वो। तो मेरे को लगा यार ऐसे ही मतलब एक हॉरर स्टोरी टाइप का ही लग रहा है, जैसे सब कहानियाँ बताते हैं वैसे कुछ है कॉन्सेप्ट, पर देख लेते हैं फिर भी, मेरा तो काम ही यही है। तो मैंने एक लोकल को साथ ले लिया। मैंने कहा यार एक काम करो, आप मेरे को यहाँ की बताओ सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो वो भी मेरे से ये बोल रहा था कि भाई अगर आपको यहाँ ना नहीं मिला ना तो गारंटी है। अच्छा जी। हाँ बहुत, मतलब ऐसे गारंटी ले रहे थे जैसे उनका घर का ही है वो कोई। अब मैं फिर और स्ट्रांग हो गया। मैंने कहा भाई अब तो मज़ा आ गया, अब तो किसी भूत से मुलाकात होगी बड़े सालों बाद। एक जब हुई थी, एक अब होगी। तो मैंने कहा चल ठीक है। अब जब गांव वाले स्टोरी बता रहे थे ना, तो भाई उन्होंने बहुत सारी और भी कहानियाँ बताई थी, क्योंकि सारी कहानियाँ बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो जो मेन कहानी ये है, तो बस यही है कि वहाँ पर किसी के दो लोगों की डेथ हुई थी, एक माँ की एक बेटे की, और वो कई लोगों को दिखाई दी हैं और कई लोगों को सुनाई दी हैं। और वहाँ पर ना रात को 9-10 बजे के बाद वहाँ से आसपास से कोई गुजरता भी नहीं है। वो रोड ही सीधा ऐसे पीछे हाईवे पर घूम के से आते हैं। सोचो इतना 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। डर है, इतना डर बहुत ज़्यादा गांव में। वो गांव की एक ऐसी बिल्डिंग होता ना कि गांव में भूतिया वेली वैसा टाइप का, वो काम भी बंद पड़ा वहाँ पे। अब जैसे मेरे कैमरामैन ने ये कहानी सुनी और ये सब सुना, उस भाई वो डर गया बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, आपको जाना आप जाओ। मैंने कहा यार मैं तो करके रहूँगा, मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ अब वो मेरे को यहाँ मिलेगी तो और चाहिए क्या मुझे। भाई मैं कैमरा लेके रात को डायरेक्ट 1 से 1:30 बजे के बीच घुस गया सीधा उसमें बिल्डिंग में, अकेले ही। मैं खुद ही कैमरा पकड़ के चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी को रिस्क में भी नहीं डालना चाहता। जब लोग इतना बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर है और गारंटी ले रहे हैं, अगर उसको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, बीच में से भागे उससे तो बेहतर है ना। अगर बीच में से भागने लगा उसके साथ कुछ और हो जाए। तो भाई मैं सीधा बिल्डिंग में एंटर करा। जैसे मैं बिल्डिंग में एंटर करा, बहुत अजीब सी वहाँ पर जैसे कहते हैं ना नेगेटिव जैसे तरंगें सी उठती हैं, ऐसे वाइब्रेशंस बहुत अजीब सा हो रहा था, और बहुत स्मेल सी आ रही थी वहाँ पर। तो वैसे वो ऑब्वियसली आएगी, बिल्डिंग काफ़ी टाइम से पड़ी है वो ऐसे ही अबेंडेड। अब जैसे मैं चढ़ा हूँ ना फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ा हूँ, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ उस बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर, तो सडनली एक विस्परिंग होती है। मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं हुई क्या कि ऐसे कुछ कौन हो तुम। हाँ ऑन कैमरा प्रॉपर ऐसे, अगर आप ये बहुत कम है साउंड, अगर आप ऐसे ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपको ये सुनाई देगा अच्छे से। लेडी की हुई है कि कौन हो, ठीक है, या फिर ऐसे चले जाओ ऐसे कुछ करके, मेरे को एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं, बट उसने कुछ 2 वर्ड बोले वहाँ पर, ठीक है। अब मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था, मेरे को कैमरे में समझ आया कि किसी ने बोला है कुछ, उस टाइम तो उतना मेरे को ध्यान नहीं दिया। तो सडनली जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ वहाँ पे, उसको जगह को दिखा रहा हूँ, सडनली एक पत्थर आके गिरता है तुरंत ही। अच्छा जी। बिल्कुल मेरे साइड से निकल के जाता बहुत स्पीड में, दीवार पे कट्टे सी आवाज़ आती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छा वहाँ पर मतलब गांव वालों ने ये भी चीज़ बताई थी कि थोड़ा संभल के जाना, यहाँ आसपास के इलाके में ना बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और यहाँ पर कुछ नशे वशे करते हैं और वहाँ बेचते भी हैं, ऐसा कुछ था।
तो मुझे लगा शायद मैं इनके इलाके में आ गया हूँ, हो सकता है इन्होंने डर फैला रखा, अब ये नहीं चाहते मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ और रिवील करूँ इस चीज़ को कि हॉन्टेड नहीं है ये। तो मुझे तो वही लगा था कि शायद वो हैं। तो मैंने ऐसे देखा आसपास, भाई मेरे को कोई दिखा नहीं। उसके बाद फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और करता रहा आराम से। तो ये 2 बार हुआ पत्थर की, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं तो मतलब मैं कर ही रहा हूँ, पहले जगह दिखा रहा हूँ, तो एक बार मैं यहाँ की प्रॉपर स्टोरी बता दूँ लोगों को। अब कैमरा मेरे हाथ में ही था, तो मैंने वो ऐसे दीवार के पास रख के मैंने सोचा पहले एक बार थोड़ा रिवील इस जगह के बारे में स्टोरीज बता दूँ ताकि लोगों को पता लगे जगह कौन सी है। मैं बैठ के बता रहा हूँ वहाँ पर कि भाई ये जगह खेड़ी गांव में है, ऐसे ऐसे यहाँ पर बच्चे की आत्मा दिखती है, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था ऐसा हुआ है, और भाई यहाँ पर बहुत सारी बदमाशों का एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लूटपाट होती है। इतना ही मैंने बोला है, तुरंत मेरे पीछे से वो लड़का भाग के गया। वो छोटा जो एंटिटी हाँ, थी वो प्रॉपर ऐसे स्मोकी शेप में प्रॉपर एक बच्चे की आकृति है, वो मेरे पीछे से बहुत स्पीड में भाग के गई है। और वो इतनी स्पीड में भाग के गई है ना भाई, वो ठीक से कैमरे में से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी। जब मैं घर गया तो मैंने उसको 3 से 4 बार स्लोमो करा, तब जाके वो प्रॉपर ऐसे दिखाई दिए भागती हुई वहाँ से, बहुत स्पीड में गई है। अगर आप ऐसे नॉर्मल देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा बहुत ध्यान से, बट अगर मैं उसको स्लो ना करूँ तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे। मैंने वो जगह स्लो करी है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे वो गया निकल के, तुरंत मुझे फील भी हुआ कि मेरे पीछे से कोई गया। मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैंने कहा कौन है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर, अगर कोई है तो सामने आ जाओ हमारे, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। मैंने उसको, कभी कभी ऐसा होता है ना, एंटिटी भी बहुत कभी कभी डर जाती हैं अचानक से, तो मैंने उसको यही बोला कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा आपको, मैं वादा करता हूँ, आप आ जाओ ऐसे करके। तो मैं वहाँ ऐसे बातचीत करता होता घूम रहा हूँ वहाँ पर। फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट फ्लोर अभी करते हैं एक्सप्लोर। तो जैसे मैं जा रहा हूँ ना सेकंड फ्लोर की तरफ, तो भाई जैसे बिल्डिंग में क्या है, ऐसे सीढ़ी आती है फिर ऐसे जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे चढ़ा हूँ, फिर जैसे फ्लोर की तरफ चढ़ रहा हूँ ना मैं आगे, तीसरी सीढ़ी चढ़ा हूँ मैं, सडनली बच्चे की बहुत तेज की चिल्लाने की आवाज़ आती है, मम्मी मम्मी देखो ये आ गया, मम्मी देखो ये आ गया। अच्छा जी। मैंने ये सबटाइटल भी दिया हुआ वहाँ पर कि ताकि वो अच्छे से लोग पढ़ भी लें। वैसे तो आवाज़ प्रॉपर आ रही है, तो वो ऐसे मतलब हुआ कि मम्मी देखो ये आ गया, बच्ची की आवाज़ है। फिर मैं ऊपर गया हूँ, फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह वहाँ पर की है, और उसके बाद फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करके जब मैं नीचे उतर के आया तो वो जो मेरे कैमरामैन वगैरह थे वो गांव में ही खड़े थे, तो मैं वहाँ से बाइक लेके निकल गया। तो वहाँ ये सब हुआ, और उसके बाद जैसे हम आ रहे थे ना रास्ते में, भाई सबसे पहले तो वहाँ पर ये हुआ कि मेरी बाइक पंचर हो गई, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने सोचा कि रात का टाइम है, अभी यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो जगह भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ से निकल के जा रहे हैं, और सडनली अचानक वहाँ से कहीं से गड्ढा आता है, और सीधा बाइक गड्ढे में, ओहो, और वो उसका आगे का सॉकर वगैरह टूट जाता। बट जैसे तैसे करके हम उस दिन घर पहुँचे थे। अब मैं इतना कंफर्म तो नहीं हूँ कि वो एंटिटी ने ऐसा किया, या वो नेचुरली भी हो सकता है, क्योंकि अंधेरे वाला रोड था गांव का। तो जैसे हम घर आते हैं, तो घर आने के बाद अच्छा ये हुआ क्या है ना, वो बच्चे ने मेरे पीछा नहीं छोड़ा उस टाइम पर। बच्चा मेरे साथ साथ आया वहाँ से, और मेरे को पता लगा घर जाने के बाद। जैसे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो अब नेचुरली इसमें एडिट तो कुछ होता नहीं है, एडिट के नाम पर बस यही है कि भाई रिव्यू कर लें, और फ्लो में गलती से गाली निकल गई तो उसको हम बीप लगा दो, क्योंकि ऐसे निकल जाता उस टाइम पर, ठीक है। तो मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ उसको, जब मेरे को पता लगा कि भाई इसमें रियल घोस्ट कैप्चर हुआ है, भाई मैं बड़ा खुश हुआ उसका। हाँ, फिर मैंने कहा अब मेरे को वो जो मैं कर रहा था ना, मेरे को मिल गया, मेहनत सफल हुई। हाँ, मेहनत सफल हो गई मेरी। अब मैं यकीन दिला सकता हूँ किसी को अपनी कहानी सुना के, पिछली वाली, कि भाई तू जब यकीन नहीं कर रहा था ना कि चलना भूत प्रेत थोड़ी होते हैं, अब तू मेरी कहानी सुन और ये प्रूफ देख अब तू, ठीक है, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था उस टाइम पर जब मेरे साथ वो घटना हुई थी फर्स्ट वाली। तो अब सेकंड हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर बच्ची की आवाज़ भी आ रही है वहाँ पर। मैं भाई मेरे लिए वो ना वीडियो एक ऐसी है कि मैं कह सकता हूँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो। उसमें लेडी की आवाज़ आई है, बच्ची की आवाज़ आई, और इवन दिखा भी है ऑन कैमरा। और चाहिए ही क्या एक इन्वेस्टिगेटर को, मेहनत पूरी सफल हो गई मेरी। अब मैंने वो वीडियो जो है अपलोडिंग पे लगा दी इंस्टेंट आके। अपलोडिंग पे लगा के मैं चला गया टॉयलेट वगैरह करने के लिए, और जैसे मैं बाथरूम में एंटर किया, लाइट ब्लिंक होने लगी, कभी जल रही है कभी बुझ रही है, कभी जल रही है कभी बुझ रही है। फिर गेट ऐसे कट करने लगा। अब उस टाइम पर क्या था ना, मैं उस टाइम तो डरना बंद ही कर दिया था। तो मैंने कहा पहले तो भाई कर ले अपना आराम से, जो तेरे को तमाशा करना है ना तो कर आके अपना खुश हो जा, उसके बाद फिर मैं अपना निकल जाऊँगा। तो भाई ये चला थोड़ी देर, फिर मैं निकल के बाहर गया तो देखा वो वीडियो ना अपलोड ही नहीं हुई, काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, वो वीडियो 3 दिन में अपलोड हुई थी जाके। 3 दिन में? 3 दिन में भाई वो वीडियो अपलोड ही होने के लिए तैयार नहीं, कभी कुछ गिली चाह रहा, कभी कुछ गिली चाह रहा है। फिर जैसे तैसे
मैंने दूसरे वाईफाई से कनेक्ट किया, वो काफ़ी फास्ट है वो, उससे कनेक्ट किया, तो तब जाके वो थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब वो वीडियो बहुत स्लो बढ़ रही थी, जैसे वैसे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा उस पर। तो मैंने उसको लगा के छोड़ दिया। मैंने कहा चलो भाई हो जाएगी, जब होगी देखा जाएगा। मैंने कहा चलो सो जाता हूँ, क्योंकि रात के ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, 2:30 से 3 बज रहा होगा। अब भाई मैं लेट जाता हूँ बेड बजा के अपने। और उससे 2-3 दिन पहले ना मैं ट्रैवल करके आया था बनारस का, तो जो मेरा लगेज वगैरह था ना, बैग, वो बेड के सामने ही रखा था। अच्छा थोड़ा सा कमरे का स्ट्रक्चर बता दूँ, गेट है ना, गेट में एंटर करते सामने बेड है और उसका मुंह उधर की तरफ है, सामने अलमारी है, उसके साइड में मेरा जो सामान है वो रखा हुआ, बैग वगैरह, मैंने कुछ भी निकाला नहीं उसमें से। अब मैं जाकर लेट जाता हूँ, थका आ रहा, तो लेट गया मैं अपना आराम से। सडनली क्या होता है कि खिड़की से ना वो बच्चा निकल के आता है। हमारे जैसे घर है ना, लेफ्ट हैंड की तरफ वो खिड़की है, काफ़ी है, उसमें से निकल सकता है कोई भी। तो वो खिड़की खुली हुई थी, क्योंकि गर्मियों का दिन था, अब से करीब अगले महीना मान लो आप, ठीक है। तो इतना था, और तो वहाँ से वो बच्चा निकल के आता है। अच्छा उस टाइम वो ना तो परछाई के रूप में था, ना वो कैसे ऐसा कोई डरावना वगैरह दिख रहा है, वो एकदम ऐसा बिल्कुल रियल बच्चे जैसा, प्रॉपर फेस है, प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ एकदम ठीक है, निक्कर बनियान पहना हुआ है प्रॉपर, पूरा अच्छे तरीके से एकदम ह्यूमन टाइप का। वो निकल के आता है और सीधा वो आके मेरे ऊपर लेट जाता, मेरे शरीर में घुस जाता वो बॉडी के अंदर। अब भाई वो जैसे मेरी बॉडी में घुसता है, तो मेरे को ये चीज़ फील होती है कि वो मेरे को खिड़की से फेंकने की कोशिश करेगा अभी। हाँ, जैसे ये है ना कि अभी जैसे मान लो मैं गिलास उठाने वाला हूँ, तो मैं पहले माइंड में सोचता हूँ कि चलो गिलास उठाऊंगा, तब मैं एक्शन लेता हूँ। तो जब वो मेरी बॉडी में था, तो मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ ये करने क्या वाला है। अब भाई वो मेरे को उठाने की कोशिश कर रहा बेड से, और जो हमारा बेड है वो हमारा काफ़ी मजबूत बेड है, तो वो मैंने ऐसे करके पकड़ लिया वो। मैंने कहा मैं नहीं उठने वाला। अब भाई वो बहुत ज़ोर लगा रहा, मैं इधर से ज़ोर लगा रहा हूँ, उधर से ज़ोर लगा रहा हूँ, उधर से लगा रहा। इस चीज़ के अंदर ना वो बेड की जो फट्टा लगा होता है साइड, वो मेरे हाथ में आ गया, उखड़ के आ गया पूरा का पूरा। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा इसके बाद में। तो वो मेरे को लेके जा रहा है धीरे धीरे, मैं बहुत पीछे फोर्स लगा रहा हूँ, वो मेरे को लेके जा रहा है। और उसके बाद जो है मैंने वो फट्टा ऐसे लगा दिया उस पर खिड़की पे, ताकि मैं नीचे ने मेरे को गिरा ना दे। मैंने ऐसे करके वहाँ लगा लिया। तो सडनली मैं, जब मेरी आँख खुल जाती है, ये मेरा सपना था उस टाइम पर, ठीक है, मेरी आँख खुल जाती है और मैं एकदम उठता हूँ ना, तो सामने दीवार में बैठा हुआ मिलता है मेरे को वो बच्चा वहीं है। हाँ बच्चा वहीं है, वो मेरे को घूर रहा है बैठ के, शायद वो सपने दे रहा हो मेरे को उस टाइप के। अब मैं सोचा था शायद ये भी मेरा सपना है, तो मैंने ऐसे अपने को ऐसे नोच के देखा, तो भाई वो रियल था बिल्कुल, वो सामने बैठा है। अब वो उस टाइम वो ब्लैक स्मोकी टाइप में था, वो हार्ड काफ़ी। उधर वाइट से या ब्लैक था? हाँ यहाँ ब्लैक था प्रॉपर। मे बी जैसे स्पिरिट्स होती है ना वो, तो जो ब्लैक स्पिरिट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और एंग्री मानी जाती हैं, ठीक है। तो वो मेरे को ऐसे घूर रहा है, तो मैंने उसको बोला, मैंने हट निकल यहाँ से, गुस्से में मैंने उसको ऐसे बोल दिया, तो वो सडनली गायब हो गया वहाँ से। फिर मेरे जो सामान है उस पर बैठ के पैर हिला रहा है। तो मैंने क्या, मेरे पास में तकिया वकिया पड़ी थी, मैंने उसको फेंक के मारा ढंग से, वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने कहा दोबारा आ मत जीवन, ना जो हासिल करूँगा ना मैं तेरा, तो जीवन भर, मतलब फिर तेरा ना ये जो भी तू कर रहा है ना, वो सब फिर तू कभी नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं हुआ, फिर नॉर्मल सब कुछ एकदम शांत हो गया। तो मैं आराम से भाई लेट गया। 10 मिनट बाद मेरी आँख खुलती है, मेरे को लगती है प्यास बहुत तेज, गर्मी का टाइम है तो बार बार प्यास लग रही थी। तो मेरी दोबारा आँख खुल गई, तो मैंने गया, मैं फ्रिज से पानी वानी निकाला, मैंने पानी वानी पिया, फ्रिज में बोतल रखी, और उसके बाद फिर थोड़ा ना बाहर की तरफ अच्छी खासी हवा चल रही थी, गर्मी का मौसम था और ऐसे बारिश का सा मौसम हो रहा था बाहर, और हवा चल रही थी बहुत अच्छी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर खड़े होकर नज़ारे लेते हैं। जैसे मैं नज़ारा ले रहा हूँ, तो भाई सब कुछ एकदम बड़ा प्यारा मौसम था उस टाइम पर, रोमांटिक सा। और छतों पर 1-2 लोग सोए हुए थे, इधर उधर, इधर कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, तो वैसा सब कुछ था। अच्छा प्रॉपरली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे चल गया रहा था वहाँ पे, 2-3 दोस्त वगैरह अपना चिल कर रहे थे, एक फैमिली सोई हुई थी, इधर एक झंडा लहर रहा था भारत का, जो कि हमारे घर के साइड में ही है। सब कुछ हो रहा था, पेड़ लहरा रहा था। हमारे जैसे घर है ना, घर के जस्ट सामने एक पेड़ है दूसरे पड़ोसी का, तो वो हमारे छत से टच सा करता हल्का सा, तो वो लहरा रहा है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, अभी बहुत थक गया हूँ, सोना है तो सो जाता हूँ जाके। अब जैसे ही मैंने गेट खोला ना भाई, सेम मेरे जैसा इंसान बेड पे पड़ा है सामने। और भाई अब यहाँ पर बहुत मेरे साथ ये, मतलब मैं इसको ये नहीं मानता कि हॉरर इंसिडेंट था, बट ये बहुत अजीब था जो मेरे साथ हुआ। जैसे मैं गेट खोलता हूँ ना, वो एक सेम मेरे जैसा इंसान बेड पर सोया हुआ है, और सडनली मैं उठता हूँ, फिर मैं गेट की तरफ देखता हूँ कि भाई वो कौन था, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ।
मतलब मैं फिर उठ के सोच रहा हूँ यार मैं कौन सा था इनमें से, वो जो गेट पर खड़ा था या फिर वो जो ये सोया हुआ है। तो उस टाइम मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो भाई ये केस उस दिन हुआ था और 3 दिन के बाद फिर वो वीडियो अपलोड हुई जैसे तैसे, और फिर उस पर व्यूज़ भी नहीं आए। अगर व्यूज़ आते तो शायद वो वीडियो मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रूफ साबित हो सकती थी। मे बी अभी आप है, हाँ अभी भी है, जनता देखेगी उसे। हाँ अब आपके चैनल के थ्रू ये लोगों तक शायद जाए तो अच्छा है। इसके बाद आपने बताया था कि आपके दोस्त के साथ भी कुछ हुआ था, तंत्र वंत्र करा था। अच्छा वो ऐसा हुआ था यार, मैं ना जब ये मेरे साथ में इंसिडेंट हो गया था ना, तो उसके बाद ना मैंने पूजा पाठ शुरू कर दी थी। अब धीरे धीरे करके मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं एज अ तांत्रिक इस फील्ड में उतरूँ थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, ताकि मैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा ना उनको भी मैं थोड़ा नुकसान पहुंचा सकूं। एक एज अ इन्वेस्टिगेटर तो हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं, अब उनको थोड़ा उस तरीके से अगर उनको नुकसान पहुंचाना तो तुम्हें इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। मतलब जो पैरानॉर्मल एंटिटीज है उन्हें नुकसान पहुंचाओ। हाँ, जैसे ताकि लोगों से दूर रहें। हाँ, ताकि लोगों से दूर रहें। एक होता है ना कि चलो आपको पता लग गया वो एंटिटी है तो उसको हटाना भी है, वहाँ से क्लीन करना है, तो उसमें मैं सफल भी हो गया था। तो अब इस बीच की बात ये है कि जब ऑलमोस्ट मेरा ये ख़त्म होने पर था साधना वगैरह, अब हम सारे दोस्त ना, एक खाली ग्राउंड है और उसके सामने एक शमशान घाट है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की थी। शॉर्ट में वहाँ की बता दूँ, वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई दिखती है लोगों को और उनसे कुछ सामान मांगती है। अगर वो नहीं देता तो वो बीमार पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या मर भी जाता है, ऐसा कुछ है। और थोड़ा अंदर जाके शमशान घाट में क्या है, कई लोगों ने वहाँ पर थप्पड़ लगने के एहसास किए हैं कि उनके प्रॉपर गुद्दी पर थप्पड़ पड़े बढ़िया तरीके से, निशान भी दिखाए मेरे को। भाई मेरे खुद के दोस्त के साथ में हुआ ये। मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया पर मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पर, इन रियलिटी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने वीडियो में साफ बोल भी दिया कि भाई हो सकता है कि उसके साथ ऐसा हुआ हो, कोई चोरो चक्का बैठा हो दुबक के उसने उसको चटका दिया हो और उसको लगा हो कोई भूत प्रेत कहानियों की वजह से। तो भाई उसके सामने एक जगह है, उसको ऐसे शटर कह के वो बहुत ज़्यादा फेमस है जगह। वहाँ हम दोस्त वगैरह जो है, शनिवार का दिन था तो हम वहाँ बियर पी रहे थे अपना। अब अचानक क्या होता है, बियर पीते पीते वो एकदम ऐसे घुटनों पे बैठ जाता है। हाँ, पारक सा था प्रॉपर, हम एकदम रिलैक्स होकर बैठे थे, अचानक घुटनों पे बैठ के अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगता है। तो मेरे जो दोस्त था उसने उसको थप्पड़ मार दिया। मैंने क्या ड्रामे कर रहा है यार तू, और उसको वो इतना जोर से एकदम ऐसे गला दबा के बोलता है कि तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। अब मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ तो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को पता है तू काली है और ऐसे ऐसे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा यार अब ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि किसी को, नॉर्मल इंसान को नहीं पता लगता कि भाई तुम किसकी साधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, जबकि मेरे दोस्तों को इतना, हाँ उस दोस्त को तो पता था जिसके थप्पड़ पड़ा था, उसको नहीं पता था। ठीक है, तो वो मेरे को प्रॉपर ऐसे बता रहा सब कुछ। तो मैंने बोला उससे, मैं जय मजाक नहीं कर रहा ये, इसको लेके चलते हैं फटाफट। तो मैंने उसको अपनी बाइक पे बैठा, मैंने कहा उसको बीच में बैठा ले। और भाई वो छूट छूट के उस शमशान घाट की तरफ भाग रहा था बार बार। और मैंने उसको बोला, मैंने इसको प्रॉपर ना पकड़ के रखना। अच्छा, आप उसको देखोगे ना तो वो ऐसे कोई तगड़ा वगड़ा नहीं है, मेरे से भी थोड़ा और पतला ही है। और जो जय है मेरे दोस्त, वो काफ़ी हेल्दी है। वो उसको पीछे बैठा है, वो उसको बीच में दबा रखा है और हम जा रहे हैं निकल के। अब भाई जैसे जा रहे हैं ना, तो जब हम उतरे मेरे घर के पास में, तब मैं देख रहा हूँ उसकी पैंट वैंट पूरी यहाँ से फटी हुई है, पूरा यहाँ से खून बह रहा है। नोच लिया खुद को ही? नहीं, खुद को नहीं, जय को नोच लिया। अब वो कह रहा है कि तूने फालतू मेरे को फंसवा दिया यहाँ पे। मैंने कहा मेरे को थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा। भाई उसके यहाँ से पूरा ब्लड निकल रहा पूरी तरह से। तो हम घर पहुँचे और वहाँ जाकर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा, बहुत गंदी वाली। और एक चीज़ है यार जो शायद बिलीव करना बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि नामुमकिन सा ही है बिल्कुल। ठीक है, और उस वाले इंसिडेंट को तो मैं बोल रहा था कि मे भी हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन है, पर ये वाला इंसिडेंट जो है ना, ये इमेजिनेशन नहीं थी। अब भाई मैंने उसको बोला, मैंने फटाफट इसको मेरे घर के पास ले चल और तुम रुको 2 मिनट, मैं थोड़ा सा अपना कुछ लेके आ रहा हूँ तंत्र मंत्र का सामान, मैं इसको शांत कर दूँगा। अब भाई जैसे मैं जा रहा हूँ ना उसको लेने के लिए, तो जैसे मैं आया निकल के, तो भाई उसकी थूत सीखी हुई थी बढ़िया तरीके से दोनों गालों पर, जय को पेल दिया, बहुत गंदा उसको मारा था उसने। ठीक है, अब मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो भाई उसने बोला कि भाई इसने मेरे को बहुत मारा, इसको फटाफट कैसे करके इसको शांत कर, वरना मैं इसको कुछ मार दूंगा बढ़िया वाला। दोस्त है मैं, इसलिए कुछ नहीं करा इससे। तो भाई मैं उसके पास आया, उसको मैंने गंगा जल वगैरह पिलाया, फिर उसके सर पर हाथ रखा, थोड़ा माँ काली का जो एक आध मंत्र वगैरह है मैंने वो बोले, फिर वो थोड़ा शांत हो गया। अब फिर 2 मिनट बाद ही ना मैंने उसको एक कोने में बैठा दिया, जैसे दीवार है, दीवार के सहारे मैंने उसको बैठा दिया आराम से कोने में। अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, बट थोड़ा शांत हो गया था।
2 मिनट बाद जैसे हम बात कर रहे हैं ना, साइड में आके वो कह रहा कि ये हुआ क्या है, मेरे को बता। मैंने कहा अभी मत पूछ क्या हुआ, बस ऐसा समझ ले कि तू अभी घर चला जा, इसको मैं घर छोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं अपने घर सुला लूँगा इसको, अभी तू घर चला जा, तेरी हालत भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऐसे ब्लीडिंग भी हो रही थी यहाँ से, नखून पूरा ऐसे स्किन के अंदर घुसेड़ के निकाल लिया था, मांस वांस निकाल लिया था उसके यहाँ से। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू घर जा, या फिर अभी फर्स्ट एड वो रखी है मेरे घर पे, थोड़ा सा तेरे पट्टी वट्टी करके और मैं तेरे को घर भेज देता हूँ। भाई इतना हम बात ही कर रहे थे वहाँ पर, सडनली वो बंदा स्पाइडरमैन बन गया 2 मिनट में, ऐसे पीछे की तरफ ना ऐसे करके, और अच्छा उसकी और मेरी हाइट जो सेम है, और जब मैं उसको पकड़ने के लिए गया ना तो वो मेरे यहाँ पर था। अच्छा जी। हाइट नहीं बढ़ी थी, बस दीवार पे चिपक गया था बिल्कुल, ऊपर चढ़े जा रहा, ऊपर चढ़े, मैंने उसको नीचे पकड़ के खींचा, उसके बाद फिर मैंने उसको उधर दीवार से थोड़ा साइड में करा, और जो आपने देखा होगा छोटा हाथी वो, तो उसके साइड मैंने उसको बैठा दिया, उसको उल्टियाँ हुई, जैसे गंगा जल मैंने उसको पिलाया था, उसके थोड़ी देर बाद उसको उल्टियाँ हो गई। तो जैसे उसने उल्टियाँ गई, मैंने कहा चल अब ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। तो जैसे उन्हें उल्टियाँ वगैरह की तो उसमें ब्लड वगैरह आया, थोड़ा सा थोड़ी उल्टी आई, तो मेरे को लगा शायद इसको बियर की वजह से ऐसा हो गया है, पर उतनी उसने पी भी नहीं थी, 1-2 घूंट पिए थे बस। अब भाई सडनली होता क्या है, जो बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी, जिसको देख के वो बंदा बहुत डर गया था जो मेरे साथ था, वो सीधा भाग गया था। जय वहाँ सीधा भाग गया था वो। भाई हुआ ये कि वो बंदा ना एक जैसे उल्टी कर रहा है ना, वो एक तो उल्टी कर देता है, नोटिस किया होगा आपने, पूरी जान निकल जाती है शरीर की एकदम, ऐसा लगता है कि बस भाई होश ही नहीं है कुछ भी उस टाइम पर। भाई वो उल्टी कर रहा है, एक हाथ से उसको ऐसे हिला रहा पूरा, आगे कर रहा है पीछे कर रहा है उसको, जय को नहीं, जय को नहीं, टम्पो को, छोटा हाथी को, जबकि उसको ऐसे हिलाने के लिए प्रॉपर एक तगड़ा आदमी चाहिए, यहाँ तक कि 2 चाहिए, ठीक है। वो एक ही हाथ से पकड़ के उल्टी कर रहा है और उसको ऐसे करके आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है, आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, ऐसे कर रहा है उसको। भाई उस दिन वो बड़ी मुश्किल से हमने उसको शांत करा, फिर उसको मैंने घर ले गया जय, और हम फिर घर गए, फिर मैंने उसको डायरेक्ट मंदिर में बैठा दिया, मैंने कहा संभालो इसको अपने आप, अब ठीक है। वो बंदा काफ़ी वहाँ पर खेलता रहा, फिर नॉर्मली वो सीधा पड़ गया, उसको फिर सीधा सुबह होश आया, फिर उसको सुबह हम घर छोड़ के आए जय को, फिर थोड़ा उसको भी संभाला हमने। तो भाई ये सीन हुआ था, और उसके बाद वो बंदा उसके साथ अकेला बैठता नहीं कभी। हो गया नॉर्मल, हो गया वो अभी तो नहीं हुआ नॉर्मल, मतलब अभी है फिलहाल थोड़ा बहुत, बट एक उसके बाद भी 1-2 सिम्टम्स उसके दिखे थे। एक उसके बर्थडे पर दिखा था, जब उसने बहुत ज़्यादा चाकू वाकू लेकर मारने की कोशिश की थी, तो मेरे को ये भी लगा था कि शायद उसका मेंटली हो सकता है। तो उसने मेरे को बताया कि उसके, जब मैंने उसको पूछा प्रॉपरली, तो मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया, मैंने कि एक काम करो, तुम सब कमरे में रहो, कोई निकलना मत बाहर, अब मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। तो मैंने उसको जब पूछा प्रॉपरली, तो उसने मेरे को बताया कि वो उनके घर का ही कोई है जो पीछे, हाँ, पितर वगैरह है कोई, जो उसका रूठ गया, और वो उनको होने नहीं दे रहा कुछ भी उनका। और उसकी जो वाइफ, उसने ये भी बताया कि मैं इसके 3 बच्चे भी खा चुका हूँ, वो शादीशुदा है। वो कह रहा कि मैं इसके 3 बच्चे खा चुका हूँ, 3 महीने से ज़्यादा इसका टिक ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले तो, और मैं इसके ऐसी वंश खाता रहूँगा। वो अभी उसका जो बड़ा भाई, उसकी शादी नहीं हुई है, वो छोटे की हुई है, उसकी लव मैरिज थी इसलिए, और उनका जो वंश है, तो वो कह रहा है मैं इसका वंश नहीं आगे बढ़ने दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब इसकी प्रॉपर पूजा वूजा होगी। फिर भाई मैंने उसकी प्रॉपर पूजा करी, 3-4 घंटे उसकी पूजा पाठ चली। उसके बाद फिर अभी तक तो उसके बाद तो कोई केस वगैरह दिखा नहीं, बट मेरे दोस्त बहुत डरते हैं उससे, अभी भी बहुत डरते हैं। अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ था कि वो ऐसे पी के मस्ती कर रहा था थोड़ा सा, तो वो इतना डर गए थे बहुत ज़्यादा, सीधे उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया कि भाई विवेक यहाँ आ। तो जब मैं गया तो वो बंदा फिर हंस रहा था, कह रहा है अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं इतना खौफ हो गया उस बंदे का, बहुत ज़्यादा। सो जो चीज़ें आपने बताई यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, कुछ नई चर्चाएं हमें देखने को मिली। और सबसे पहले जो मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट होती है कि विवेक भाई हमारे पास आए, और वो दोबारा अगर आप चाहते हैं उन्हें बुलाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है, तो जाके फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं जहाँ पर ये जाके ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ कि रियलिटी में वहाँ पे कुछ है या इस तरीके की सिर्फ शोशाबाजी हो रही है। हम दोबारा बुलाएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले हमारी क्या रिक्वेस्ट होती है कि भैया जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस तरीके के आपको जो है नए नए गेस्ट और नए नए फेसेस दिखते रहें। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज़ हमारी यूएसपी है वो आप समझ नहीं पा रहे हो शायद, कि जैसे हमारे पास गेस्ट आते हैं वैसे सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी ऐसा रियल इंसिडेंट है, आपने कहीं सुना हो, आपकी कोई याद बीती हो, तो आप भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट पे।
टीम एक बार रिव्यू करेगी रिकॉर्डिंग को, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप भी जनता जनार्दन के सामने इसी तरीके से पूरा एक पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बता सकते हैं जहां पर जनता उससे अवेयरनेस ले पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। और टिल देन जितना मैं यही बोलूंगा कि अभी हम फेसबुक पर नहीं आए हैं, जब आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। जो स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे हैं इसको फॉलो बिल्कुल मत कीजिएगा। और कोई भी स्कैम होता है हम उसकी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि ये पॉडकास्ट फेसबुक पे भी जाएगा। जो भी फेक पेजेस चल रहे हैं वहाँ पर ही अपलोड होगा। अगर आप इस पेज पे अगर देख रहे हैं तो अभी के अभी इसे अनफॉलो कर लीजिए। आखिरी में आके यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके प्यार बना के रखिए, माँ बाप के करीब रहिए, भाई बहनों को समझाते रहिए, कुछ ना कुछ आए दिन सीख देते रहिए और इस पॉडकास्ट को पहुँचा दीजिएगा वहाँ जहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।